गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवाना आइस अकेडमी चंबा's यूट्यूब चैनल। आज का सेशन लास्ट डे आज पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगा हमारा। प्रपोजिशन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर जो आते हैं उन पे डिफरेंट चर्चाएं करेंगे आज हम लोग। प्रपोजिशन पे 2 सवाल 100% एग्ज़ाम के अंदर आएंगे कल 27 तारीख 2022। 100%ली पुलिस कांस्टेबल में 2 सवाल प्रपोजिशन से, 100 प्रपोजिशंस 10 मिनट देख के वीडियो जाना है और 2 नंबर लेके आने हैं, फटाफट से आएंगे। नंबर 1 हमारे पास है, अवर गवर्नमेंट पेज ग्रेट अटेंशन डैश द एजुकेशन डैश द यूथ। ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ दिस ऑप्शन बी डी। अवर गवर्नमेंट पेज ग्रेट अटेंशन टू एजुकेशन। टू यूज होता है इंडिकेशन देने के लिए, बताने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए। ऑफ द यूथ, किसी की ऑनरशिप के लिए दिखाना, वहाँ पे ऑफ आता है। ऑफ द यूथ, यूथ की एजुकेशन के लिए उनकी अटेंशंस गवर्नमेंट के लिए होना बड़ी ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी है। सेकंड है, डैश समर हॉलीडेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक टू गो डैश द कंट्री डैश देयर टीचर। ऑप्शन डी इसका भी आंसर है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग समर हॉलीडे, ड्यूरिंग माने ना सेंस ऑफ प्रपोजिशन है जो बताती है समय के अंतराल को। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक टू गो टू द कंट्री। लोकेशन, डायरेक्शन देने के लिए आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू लाहौर, ऐसे बताने के लिए टू के लिए हमेशा इंडिकेशन आता है लोकेशंस का या डायरेक्शंस का। फ्रॉम आता है ओरिजिन के लिए, आई एम फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम दिस, फ्रॉम शिमला टू चंबा। शिमला से ओरिजिन के लिए शिमला, ओरिजिन के लिए फ्रॉम और डायरेक्शंस के लिए टू हमेशा। आगे थर्ड हमारे पास है, द गर्ल सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन डैश the end of the corridor with the red flowers dash it. The girl saw a beautiful garden at the end. तो at कहाँ पे है? at और in a पे, at और in. The girl saw a beautiful garden at the end of corridor with red flowers in it. corridor के अंदर। और at the end माने at माने लोकेशन दिखाने के लिए at का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, at night where there was no cloud डैश द स्काई यू कैन सी मैनी स्टार। देखिए स्काई को इंडिकेट किया जाता है बहुत लंबे ऐसे वर्जन से, और उसके बीच में इंडिकेशन होता है इन का। तो स्काई के अंदर माने घुस के नहीं, एक बाउंड्री है जिसके अंदर, उसको इन कहते हैं। तो एट नाइट when there were no cloud in the sky, ना कि on the sky, he is very good dash math. This is very very important. He is very good dash math. तो यहाँ पे at math आएगा कि in maths आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आंसर है। अब यहाँ पे at math की in math, तो यहाँ पे आएगा at math। किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमेशा यूज़ होता है at का। He is very good at mathematics, in mathematics नहीं, हमेशा at का यूज़ होता है, in का यूज़ नहीं होता, हमेशा at का। He is very good at mathematics। ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। मैथमेटिक्स होगा तो आगे इज आता है, लेकिन अगर माय मैथमेटिक्स हुआ तो आगे आर आएगा। जब भी माय, जब भी योर, जब भी हिज, जब भी हर, जब भी द आएगा तो वो हमेशा इंडिकेट करेगा प्लूरलिज्म को। द से द मैथमेटिक्स तो आगे आर, माय मैथमेटिक्स तो आर, हिज मैथमेटिक्स तो आर, हिज फिजिक्स तो आर, पर मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स इज, माय स्टैटिस्टिक्स तो आर। जब भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है तो वहाँ हमेशा इंडिकेशन प्लूरलिज्म को जाता है। तो ही इज़ वेरी गुड एट मैथ, ना कि इन मैथ। नेक्स्ट हमारे पास है, ही इज़ गॉट अ वेरी गुड हेड डैश हिज शोल्डर। सिक्स हमारे पास है, ओवर बियॉन्ड ऑन। अब शोल्डर के ऊपर होता है, ऑन है, टच भी हो रहा है, इसलिए ऑन की इंडिकेशन को दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा। ही इज़ गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर। आई आस्क्ड हिम टू हेल्प आता है, लेकिन यहाँ पे टू है ही नहीं है। आई आस्क्ड हिम डैश हेल्प, इन हेल्प, विद हेल्प, अबाउट हेल्प, फॉर हेल्प। तो आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प के लिए, रीजन फॉर, इंडेफिनिट पीरियड के लिए। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। टू हेल्प, टू माने डायरेक्शंस, किसी की हेल्प करना। फॉर हेल्प माने किसी को ये कहना कि मेरी हेल्प करे। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ,
father was very angry with his son. You will be punished according to the seriousness of your guilt. D. एंग्री विद माने वो साथ साथ है, रिलेशन में है, लेकिन वो एंगरनेस का इंडिकेशन दे रहा है. इसे माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिज सन. यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ योर गिल्ट. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैंग्स फ्रॉम द सेंटर डैश द सीलिंग डैश द टेबल. नाइन्थ हमारे पास है टू इन ऑफ अबव टू ऑन इन फ्रॉम ऑन हियर. जरा फटाफट सोचो इसको. An electric lamp hangs from the center of the ceiling, center above the table. above इंडिकेट करता है ऊपर के चीज़ों को, ओवर करता है एग्जैक्टली ऊपर को. अबव और ओवर दोनों इंडिकेट करते हैं ऊपर की लोकेशंस को, लेकिन जो ओवर होता है वो एग्जैक्टली ऊपर होता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के अंदर मैच नहीं आता है उसको. और जो अबव होता है वो अरे परे कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो होगा ऊपर ही उससे डायरेक्शंस के तौर पे. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम हेयर बाय टाइम, फॉर टाइम, इन टाइम, विदाउट और एट. देखिए इन टाइम ठीक रहेगा यहाँ पे. इट इज़ बिकॉज ऑफ रीजन की वक्त के अंदर. ऑन टाइम माने एग्जैक्ट टाइम पे, इन टाइम माने समय से पहले, इन टाइम. एवरीबडी वॉन्टेड टू कम हेयर इन टाइम. नेक्स्ट हमारे पास है 11th, and 11th is it is very warm. I am going to take dash my scarf. तो टेक आउट करना, टेक आउट माने बाहर निकालना, बाहर निकाल देना, फेंक देना. या टेक आउट या टेक ऑफ, ये दोनों वर्जन में चीज़ें ठीक रहेंगी. इट इज़ वेरी वार्म. आई एम गोइंग टू टेक आउट होता है इन अ सेंस ऑफ बाहर को रिप्रेजेंट करना, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा ऑफ, ओ डबल एफ. टेक ऑफ, ऑफ करना माने बाहर हो जाना या बाहर करना, निकाल देना, फेंक देना किसी चीज़ को, तो टेक ऑफ कहते हैं. तो टेक ऑफ माने आउट करना, बाहर करना, उतार देना, निकल जाना, इस तरह से कोई चीज़ है टेक ऑफ होना. तो इट इज़ वेरी वार्म. जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती टेक ऑफ कहते हैं. टेक ऑफ, टेक ऑफ करना. ऐसे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है, जैसे उसने सतह को अलग किया खुद से, तो वो टेक ऑफ होता है. टेक ऑफ माने से मैंने अपना शर्ट उतारा तो ये टेक ऑफ किया मैंने अपनी बॉडी से. टेक ऑफ यहाँ पे इट इज़ वेरी वार्म. आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई स्कार्फ. नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव डैश हिम. तो बताइए देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव डैश हिम. तो दिया हुआ है इन, अबाउट, विद, बाय, एट. 12th क्वेश्चन है देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट हिम. अबाउट हिम उसके बारे में, उसके पास से चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव से कहते हैं. देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट हिम. उसके बारे में, उसके बाद, उसके पास, उसके बारे में, उसके पास, जो भी इंडिकेट करना है वहाँ अबाउट आएगा. 13 हमारे पास है व्हाट इज देयर डैश द ग्राउंड फ्लोर डैश योर स्कूल. तो ऑन द ग्राउंड फ्लोर इट इज़ बिकॉज ऑफ रीजन की वो सतह को टच कर रहा है. ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ योर स्कूल, सी ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट है दे विल बी फाइटिंग डैश पॉलिटिकल रिफॉर्म. वो लड़ रहे होंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए. फॉर रीज़न दिखाने के लिए फॉर का यूज़ आता है. दे विल बी फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. इट इज़ बेटर टू वेट फॉर 5 minutes बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट देन स्टे डैश अ मंथ एट द हॉस्पिटल. तो बताइए इट इज़ बेटर टू वेट फॉर 5 minutes. टाइम का जिक्र है, सिंस आता है रियल टाइम के लिए, फॉर आता है इन अ सेंस ऑफ उस वक्त के लिए जो एग्जैक्टली लोकेट नहीं करता, इंडेफिनिट टाइम के लिए. और महीना जो है वो एक इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा. द फेमस एक्सप्लोरर लेफ्ट डैश द नॉर्थ डैश 5th of the March. अब 5th March तो इंडिकेट करता है एट को. 5th March 5 ऑन मंडे, 5 तारीख को इसको. तो ये इंडिकेशन जो होती है वो एट को लोकेट करती है. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं टू ऑन, टू इन, फॉर एट, फ्रॉम ऑन, फॉर ऑन. 16th हमारे पास है. सो द फेमस एक्सपोर्टर लेफ्ट फॉर नॉर्थ ऑन द 5th of March. अंडरस्टैंड करना, महीने के लिए इन आता है, ईयर्स के लिए इन आता है, लेकिन जब डेट आती है 5th March या मंडे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है. इसलिए जहाँ ऑन का यूज़ हुआ और इससे पहले यूज़ हुआ फॉर का. द फेमस एक्सप्लोरर लेफ्ट फॉर द नॉर्थ ऑन द 5th of March. कि वहाँ को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ की ओर गया
5 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास है दे पुट डैश illuminations dash front of all the building. They put illuminations in front of all the building. तो यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं आएगा, कोई भी preposition का यूज़ नहीं होगा और यहाँ पे in का यूज़ होगा. So they put illuminations in front of the building. इसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पे. 17th हुआ हमारे पास. अगला हमारे पास है in England the cars go dash the left side. In England the cars go by the left side, in the left side, near the left side, of the left side, to the left side, on the left side. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ रीजन गाड़ियाँ ट्रेवल कर रही हैं तो यहाँ पे ऑन आएगा. इन इंग्लैंड द कार्स गो ऑन द लेफ्ट साइड, ट्रेवल करती है मैंने सरफेस के ऊपर. वो डैश जनरल एवरीथिंग वाज ऑल राउट. दे थॉट दे वो वॉकिंग डैश डायरेक्शंस. 19 हमारे पास है इन जनरल. तो इन का पहले रखा हुआ ये इन, यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, इन आगे. इन जनरल एवरीथिंग वाज ऑल राइट. दे थॉट दे वर वॉकिंग इन द डायरेक्शंस. तो इन द डायरेक्शन इन 2 बार आया हुआ है. तो आगे चलते हैं. डायरेक्शंस टू द विलेज. इन द डायरेक्शंस टू द विलेज, इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज, ना कि टू द विलेज. विलेज की ओर जाने के लिए टू का यूज होगा, लेकिन विलेज के डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऑफ का यूज होगा. कि इन जनरल एवरीथिंग वाज ऑल राइट. दे थॉट दे वर वॉकिंग इन द डायरेक्शंस ऑफ द विलेज व्हेन दे लॉस्ट द वे. वेरी गुड, सी ऑप्शंस का है. नेक्स्ट हमारे पास है आई नो दैट ही इज नॉइजी बॉय बट इन द सेम टाइम आई कांट बी एंग्री अबाउट हिम. विद हिम क्या है. सो आई नो दैट ही इज अ नॉइजी बॉय बट एट द सेम टाइम एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए एट का यूज होता है. तो आई नो दैट ही इज नॉइजी बॉय बट एट द सेम टाइम आई कांट बी एंग्री विद हिम. एंग्री अबाउट हिम नहीं, एंग्री विद हिम. माने किसी के साथ गुस्सा होना, गुस्से बाद रहना, इज कॉल्ड एंग्री विद. इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन का यूज होगा. व्हाट आर द कर्टेन्स यूजुअली मेड ऑफ. मेड ऑफ होना, बनना, किसी तैयार होना किसी चीज़ का, इज कॉल्ड मेड ऑफ. ये भी ऑफ आएगा यहाँ पे. ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है. कंसिस्ट ऑफ. द ट्रेन स्टॉप्ड डैश ऑल द स्टेशंस and long before we got dash London every seat was taken and people were standing dash the corridors. 23rd हमारे पास है the train stopped at all the stations. locations दिखा रहा है ऐड करके. and before we got London every seat was taken. before we got to London direction दे रहा है. every seat was taken and people were standing dash the corridors. तो यहाँ पे आएगा in the corridors. तो यहाँ पे आंसर आएगा 23rd. 24th पे आते हैं फटाफट से हम लोग. आई कंग्रेचुलेटेड ऑल माई क्लासमेट्स डैश पासिंग द एग्जाम. 24th हमारे पास है. आई कंग्रेचुलेट ऑल माई क्लासमेट ऑन पासिंग द एग्जाम. ऑन पासिंग द एग्जाम, एग्जाम पास होने के लिए ऑन पासिंग द एग्जाम आता है, इन नहीं आता है, ऑन आता है, ऑन. आई कंग्रेचुलेट ऑल माई क्लासमेट्स ऑन पासिंग. पास होने पर मैंने उनको ये करा, कोई कंडीशंस आने के ऊपर. डैश व्हाट टाइम विल यू अराइव. एट व्हाट टाइम विल यू अराइव. एट व्हाट टाइम विल यू अराइव. 25th हमारे पास है. अब ये एट व्हाट टाइम, ऑन व्हाट टाइम, बाय, विद, इन, फ्रॉम क्या है. यहाँ पे ऑप्शन तो एक ही दिया हुआ है. अच्छा, ऊपर एक दिया हुआ पहले. व्हाट टाइम विल यू अराइव, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे किसी का यूज़ नहीं होगा. तो पहले वाले में ना एट आएगा ना ऑन, क्योंकि व्हाट है दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे सिंपली किसी का यूज़ नहीं होगा. आई डोंट नो, इट डिपेंड्स डैश द ट्रैफिक, ऑन द ट्रैफिक, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक. मतलब ये हुआ कि सी सही है, सी ऑप्शन सही है. द रीज़न इज़ कि यहाँ पहले वाले में क्वेश्चन है और क्वेश्चन वाले में इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है कि भाई ऑन आना चाहिए एन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सवाल पूछा गया हुआ है. अगला है आई डोंट नो, इट डिपेंड्स द ट्रैफिक, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक. नेक्स्ट हमारे पास 26वां है. माई फादर डाइड 3 years ago डैश अ स्टेशन हार्ट अटैक. माई फादर डाइड 3 years ago
फ्रॉम अ सडन, ऑन अ सडन, एट अ सडन, बाय अ सडन, इन अ सडन। तो कोई भी रीज़न दिखाने के लिए, कोई भी रीज़न बताने के लिए हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। हार्ट अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, कोई भी चीज़। माई फादर डाइड 3 years ago फ्रॉम अ सडन हार्ट अटैक। ऑफ अ सडन हार्ट अटैक नहीं, फ्रॉम अ सडन हार्ट अटैक। लेकिन डाइड ऑफ भी कई बार आता है जब कोई सीधा रीज़न दिया जाए कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ दिस, तो वहाँ डाइड ऑफ आता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन जब कोई बड़ा रीज़न बताया जाए, लंबा करा जाए कि 3 साल पहले मेरे फादर की डेथ इस वजह से हुई, तो वहाँ पे फ्रॉम आता है रीज़न बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है दिस हाउस रिमाइंड्स मी डैश द वन। 27 हमारे पास है दिस हाउस रिमाइंड्स मी ऑफ द वन आई लिव्ड इन। लिव्ड इन, लिव इन मतलब रहना कहीं पे, तो यहाँ पे ये ए आएगा। दिस हाउस रिमाइंड्स मी डैश द वन आई लिव्ड इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। नेक्स्ट हमारे पास 28 है वी शैल बी वेटिंग, वी शैल बी वेटिंग फॉर अ बस फ्रॉम 2 to 3। तो फ्रॉम का यूज़ जो है वो एक डायरेक्शन दिखाने के लिए या लोकेशन दिखाने के लिए, बिगिनिंग दिखाने के लिए, और फ्रॉम का ही यूज़ होता है बिटवीन दिखाने के लिए, 2 से 3 के बीच में, 10 से 11 के बीच में। सी 29 हमारे पास है देर इज़ अ प्लेस डैश 6 स्टैम्प। अब ये आप अंडरस्टैंड करना कि देर इज़ अ प्लेस डैश 6 स्टैम्प, पर ये प्लेस का नाम है। देर इज़ अ प्लेस जो नहीं जो है, देर इज़ अ प्लेस फॉर 6 स्टैम्प ऑन ईच पेज ऑफ निक्स स्टैम्प बुक। स्टैम्प बुक के हर पेज पे 6 स्टैम्प लगी हुई हैं। देयर इज़ अ प्लेस फॉर माने जगह है, 6 स्टैम्प लगाने के लिए जगह है। देयर इज़ अ प्लेस फॉर 6 स्टैम्प ऑन ईच पेज ऑफ निक्स स्टैम्प बुक। अगला है एलाइस ड्रैंक डैश द बॉटल एंड टर्नड डैश अ वेरी स्मॉल गर्ल। तो 13 हमारे पास था और ऑप्शन दिए हुए हैं अलाइस ड्रैंक फ्रॉम द बॉटल एंड टर्न इनटू अ वेरी स्मॉल गर्ल, कि पानी की बॉटल से उसने पिया और वो एक छोटी गर्ल बन गई। सो एलाइस ड्रैंक फ्रॉम द बॉटल एंड टर्न इनटू अ स्मॉल। टर्न इनटू माने जब कोई चेंज होती है उसे इनटू कहते हैं, जब कोई चीज़ें मूवमेंट में आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पुल के अंदर हैं तो यू आर इन द पूल, बट आपने अगर पूल के अंदर छलांग मारी है तो यू जम्प्ड इनटू द पूल। तो मैंने किताबें रखी हैं रैक के ऊपर, तो द बुक इज़ ऑन द रैक, बट आई पुट द बुक इनटू द रैक, सॉरी ऑन टू द रैक। तो ऑन टू माने जब मैं रखता हूँ, इनटू माने जब मैं वो डाइव करता हूँ, वो चीज़ करता हूँ, अंदर जाना मूवमेंट में इट्स इनटू, सरफेस पे रखना इट्स ऑन टू। व्हेन वी ड्रॉ द मेक पिक्चर्स डैश अ पेन, अ पेंसिल और चॉक। तो लिखा हुआ है when we draw we make pictures of a pen, pencil and chalk। इसका सी ऑप्शन रहेगा 31 का। when we draw we make pictures with a pen, pencil and chalk। तो ये when we draw we make pictures dash a pen, a pencil and chalk, यहाँ पे by आएगा, यहाँ पे with आएगा, यहाँ पे off आएगा, यहाँ पे at आएगा या in आएगा। when we draw we make pictures with a pen, पेंसिल एंड चॉक। अब ऑफ तब आता जब आप सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी फ़ोटो लेते हैं हम लोग। लेकिन जब इसने कहा कि हम जब पिक्चर्स लेते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं तो उसके साथ में हम जो है ड्रॉ करते हैं पेंसिल को, चॉक को या पेन को। व्हेन वी ड्रॉ, जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ में हम पेंसिल्स पिक्चर्स बना देते हैं, इसलिए विद आएगा विद। व्हेन वी ड्रॉ वी मेक पिक्चर्स with a pen, pencil और chalk। He suddenly jumped। ये सवाल क्यों ठीक नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे 32। He suddenly jumped। जंप आता तो वैसे ऑन ही है, लेकिन ऑन टू क्यों नहीं आया लोकेशन दिखाने के लिए। अगर यहाँ पे ऑन टू आता तो ऑन टू का यूज़ भी यहाँ पे होता था, पर ही सडनली जंप्ड ऑन अ बस, इसमें भी गलती हुई, खसोखस हम निकाल नहीं पाएंगे। अगला हमारे पास है 33rd हु इज़ द गर्ल
with the blue dress sitting in the head of the table। 33rd हमारे पास है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हु इज द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, कि ब्लू ड्रेस पहने वो लड़की कौन है, इन द ब्लू, विद द ब्लू ड्रेस, इन द ब्लू ड्रेस, इन माने पहनना उसको, सिटिंग एट द हेड ऑफ द टेबल, एट द हेड ऑफ द टेबल लोकेशन दिखाने के लिए एट का यूज़ होता है, तो इन और एट का यूज़ होगा। चिल्ड्रंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लव, प्यार, मोहब्बत, फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ का यूज़ हर कहीं होता है। ये 34 प्रेपोजिशंस हमने की है, इनको देख के आप जब पेपर में जाएंगे तो 100% सवाल को लगा पाओगे आप लोग यहाँ पे। बस एक सवाल जो मैं बार बार कहता हूँ जहाँ फंसना नहीं आप लोगों ने है, वो सवाल ये है जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया था, और हाँ, ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ वेरी गुड एट मैथ। एट का यूज़ होता है मैथ्स को दिखाने के लिए, फिजिक्स को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ में महारत दिखाने के लिए हमेशा एट का यूज़ होता है। सो ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ना कि इन मैथमेटिक्स, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ फिनिश करूँगा मैं अपनी वीडियो को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, नरेशंस के ऊपर, रैंकिंग सिस्टम के ऊपर वीडियोस इसके तुरंत बाद अपलोड हो जाएंगी। इसको देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई। शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।